हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव नेत्र और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव नेत्र। मानव नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, यानी मानव नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु अनंत होता है, यानी मानव कम से कम 25 सेंटीमीटर देख सकता है और अधिकतम बिंदु अनंत होता है, अनंत तक देख सकता है। और दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। आप इसे याद रखिए, दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट का ही दिखता है परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर प्रतिबिंब देखिए रेटिना से पहले बन रहा है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए लेकिन रेटिना से पहले बन रहा है, तो इस स्थिति में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और इसके उपचार के लिए हम अपसारी या अवतल लेंस लगाते हैं। यहाँ देखिए इसका उपचार क्या है, अपसारी या अवतल लेंस। यहाँ देखिए ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस लगाने पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। तो आप याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है परंतु दूर का स्पष्ट नहीं दिखता है, और इसके उपचार में हम अपसारी या अवतल लेंस लगाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो आप याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष का उपचार है अवतल लेंस। इसके बाद है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है परंतु निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। आप याद रखिए कि दूर दृष्टि दोष में दूर का ही दिखता है परंतु निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसका उपचार है अभिसारी या उत्तल लेंस। इसका उपचार है अभिसारी या उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। ये प्रतिबिंब यहाँ देखिए रेटिना के पीछे बन रहा है, ये रेटिना पर बनना चाहिए, और जब रेटिना के पीछे बनता है तो वो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। और इसके उपचार के लिए हम लगाते हैं अभिसारी या उत्तल लेंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये उत्तल लेंस है। तो आप याद रखिए कि दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है परंतु निकट का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है, और इसके उपचार में हम लगाते हैं अभिसारी या उत्तल लेंस। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सामान्य नेत्र है। सामान्य नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। ये पीछे वाला हिस्सा रेटिना होता है, तो सामान्य नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और यहाँ पर देखिए दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। देखिए यहाँ पर रेटिना के पीछे बन रहा है, और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है। तो आप याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और सामान्य नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसके बाद है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता में सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण वृद्धावस्था में होता है। इसका उपचार है बाईफोकल लेंस। चलिए आपको दिखाते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है सिलियरी मांसपेशियाँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिलियरी फाइबर्स। यानी सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण जरा दूरदर्शिता होता है। नेत्र के पीछे के हिस्सा को हम रेटिना कहते हैं। यहाँ देखिए रेटिना है, नेत्र के पीछे का हिस्सा रेटिना। इस पर प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ये लेंस है, इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस होता है। और ये आय का हिस्सा, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया दान दिया जाता है। इसके बाद चलिए आपको आगे दिखाते हैं जरा दूरदर्शिता। अच्छा आप याद रखिए, जरा दूरदर्शिता का उपचार है बाईफोकल लेंस। यानी जरा दूरदर्शिता में बाईफोकल लेंस का उपयोग होता है, और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण ये रोग होता है, और ये वृद्धावस्था में होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद चलिए मानव नेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर है रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना या दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से क्या होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से होता है निकट दृष्टि दोष। इसके बाद देखिए, नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वो बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा।
देखिए नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जिसके कारण हमें सीधा दिखता है। तो याद रखिए वास्तविक, उल्टा और छोटा। इसके बाद है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो आप याद रखिए कि उत्तल लेंस होता है, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसके बाद है पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन नियंत्रित करता है? पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है आइरिस, जिसे हम परितालिका कहते हैं। जब आंख में अचानक रोशनी प्रवेश करता है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है, और अंधेरा में जाते हैं तो पुतली का आकार बड़ा होता है। तो इसे नियंत्रित करता है आइरिस, जिसे हम परितालिका कहते हैं। इसके बाद है नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो याद रखिए नेत्रदान के समय पूरा आँख दान नहीं दिया जाता है, सिर्फ कॉर्निया दान दिया जाता है। तो नेत्रदान के समय सिर्फ कॉर्निया दान दिया जाता है। इसके बाद है आँखों का अलग अलग रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर आइरिस। अब देखेंगे किन्हीं का आँख ब्राउन रहता है या ब्लैक रहता है, तो ये आइरिस की वजह से होता है। तो आँखों का रंग आइरिस की वजह से होता है। इसके बाद है आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम ऑफ्थैल्मोलॉजी कहते हैं। याद रखिए आँखों के अध्ययन को ऑफ्थैल्मोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। याद रखिए रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब, और इसका उपचार है, निकट दृष्टि दोष का उपचार है अवतल लेंस। इसके बाद है दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना के पीछे बनता है, और दूर दृष्टि दोष का उपचार है उत्तल लेंस। इसके बाद है आँखों की कौन सा रोग वृद्धावस्था में होती है? तो इसका आंसर है जरा दूर दृष्टि, जो कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण वृद्धावस्था में होता है। इसके बाद है जरा दूरदर्शिता के उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? इसका आंसर बाईफोकल लेंस। जरा दूरदर्शिता के उपचार के लिए बाईफोकल लेंस लगाते हैं। तो दोस्तों ये था मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो इसे आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।